10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक ऐसा प्रश्न पत्र बताऊंगा, गारंटेड है इसी प्रश्न पत्र में से आपके 60 नंबर के सुबह आ रहे हैं। ठीक है, वास्तव में चाहिए 60 नंबर एक ही वीडियो में से, तो जरूर एक बार पूरा पेपर का सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, ABCD कर लोगे तो 75 नंबर गारंटेड है। पूरी चीजें एक ही पेपर में नहीं बता सकते, इसलिए 4 पेपरों में सारी चीजें ऐड है। चलिए तो शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? चमकहीनता का। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? क्षुद्रांत। मस्तिष्क उत्तरदायी है इन सभी के लिए। अनुकुल द्वारा आलेखिक जनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा और होता तो दर्पण कहाँ होगा? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको कंप्लीट करना, ये इतना हो गया। इसके बाद में ये तीसरा रहेगा, यहाँ से ये चौथा है संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर धातुओं का आ जाएगा, जैव प्रक्रम निषेचनों का, और पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षणों का हम आनुवंशिकता कहते हैं। यहाँ चलिए अब है सही जोड़ी, और सही जोड़ी अपन देखते हैं ध्यान से। प्रतिरोधकता का जो मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। आप सारी दर्पण जो होता है ना, वो अपन उत्तल दर्पण को कहते हैं, और अवतल दर्पण कहलाता है आपका, अवतल दर्पण कहलाता है अभिसारी। क्या कहलाता है वो? अभिसारी। चलिए, पादप में लैंगिक भाग का, पादप का जो लैंगिक भाग है, पुष्प जनन में जनक पौधों में उत्पन्न पीढ़ी, ये पुत्री पीढ़ी, ये आपका चौथा हो जाएगा। नेत्र गोलक, नेत्र गोलक होती है 2.3 सेंटीमीटर, और अंत में जाएगा नेत्र गोलक के चुंबकीय पदार्थ हो गया आपका लोहा। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और ये अगला हो गया। चलिए इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर क्या कह रहा है? अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है या मिलती है। तो भैया दो धातुओं के नाम, एक तो हो गया सोना और दूसरी आएगी चांदी। सोना और चांदी। ठीक है, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन है ना, कौन से रोग से? तो मधुमेह रोग होता है हार्मोन्स की कमी से, इंसुलिन रोग होता है, इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है मधुमेह रोग, है ना, शक्कर की बीमारी जिसे बोलते हैं अपन। रजोधर्म की अवधि कितने दिनों की होती है? रजोधर्म की जो अवधि होती है वो 2 से 8 दिन की होती है। कितने दिन की? 2 से 8 दिन की। लेंस फॉर्मूला क्या होगा? 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। वोल्ट मापी को परिपथ में किस प्रकार संयोजित किया जाता है? समांतर क्रम। समांतर क्रम। ठीक है, अब इसके बाद में यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 4 है आपका। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद में यहां से अपन आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा। जल और अम्लीय विद्युत, जल और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया हो गई है क्या? ये यहाँ पर देखिए, चाहिए विद्युत द्वारा अपघटन होगा तो विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहलाएगी। अमोनिया, अमोनिया एक अम्ल है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन उपलब्ध है, असत्य है। ठीक है, ये आपका ये बात हो जाएगी असत्य। बाया आलिंद ऑक्सीजन जनित रक्त को दाएं से नीले को प्रेषित करता है, ये आपका सत्य रहेगा। न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित करना पड़ता है या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर चौथा आपका बिल्कुल राइट रहेगा। हरे विद्युत तार, हरे विद्युत रोध वाला तार प्रायः तृप्त होता है, नहीं। दूर की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना, दो दृष्टि दोष है, नहीं, इसका उल्टा हो गया ये, वो निकट दृष्टि दोष है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। चलिए यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे ध्यान से। ठीक है, अब आगे देखते हैं, और अगला है जो है
चलिए यहां से देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 6, द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? कारण बताइए। प्लेटिनम तथा सोना चांदी के आभूषण बनाने में किया जाता है। सोडियम पोटेशियम लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। संचारण से सुरक्षा के दो तरीके बताइए। मीथेन और एथिल। इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना आपको बताना है। सहसंयोजक आबंध क्या है? कार्बन आयनिक यौगिकों के बीच किस प्रकार का आबंध होता है? प्रकाश संश्लेषण को समीकरण सही समझाना है। यहां से देखिए, अमीबा में द्विविखंडन की प्रक्रिया का आरेख बताइए। द्विविखंडन या बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है? यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 है ये। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय का नियम बताना है। ठीक है। अनुवांशिकता क्या है? उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण में विरिता क्यों देते हैं? अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचिए। 1 वोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं? ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 15, यहां से विद्युत धारा परिपथों को उपयोग में लाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम क्या है? अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना है। शाकाहारी क्या से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर